थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। मैं आज आंवला का उपयोग पेट की बीमारी, पाइल्स और हार्ट के लिए बताने जा रहा हूं। अक्सर आपने देखा होगा खाने के बाद लोगों को गैस बनती है, पेट साफ होता नहीं है, डकारें आती है, एसिडिटी का प्रॉब्लम है, पाइल्स की बीमारी है, ब्लीडिंग होता है। जैसे पाइल्स है और उसके साथ फिशर्स है या टॉयलेट जाते हैं तो ब्लीडिंग बहुत होता है। तो ये सब चीज़ों में आंवला गुणकारी है। और दूसरा हार्ट और कोलेस्ट्रॉल, इसमें भी आंवला बहुत गुणकारी है। मैं आज ये सब बीमारियों को ये वीडियो में आंवला से कैसे ठीक किया जाए वो बताने वाला हूँ। शुरुआत करते हैं इसके गुणधर्म से। इसको पाचन, दीपन, पित्तनाशक बोलते हैं और वाजीकरण बोलते हैं, आयुष्यवर्धक बोलते हैं। मतलब चरक ऋषि ने बोला वय स्थापनम श्रेष्ठम आमल की, मतलब वय स्थापना, उम्र को अगर रोकना है, युवान रहना है तो उसके लिए आंवला श्रेष्ठ है। तो आपके हृदय को अगर यंग रखना है तो उसके लिए आंवला का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमारे हार्ट की जो इलास्टिसिटी होती है उसको ये मेंटेन रखता है, खून को साफ करता है, खून में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो शुरुआती कर देता हूं मैं। जैसे हार्ट के लिए आप आंवला का यूज कर रहे हैं, एक तो 2-3 बातें तो और ध्यान रखना जरूरी है। जैसे आपका खाने पीने का टाइमिंग प्रॉपर हो, 50% भोजन आपका अनकुक नेचुरल हो और 50% आप पकाया हुआ भोजन लीजिए। पेट साफ रखिए। वीक में 1, महीने में 4 और 5 या 6 उपवास जरूर कीजिए। शरीर को साफ रखिए। फिर ये आंवला का गुण देखिए। अब जैसे हार्ट के लिए लेना है तो आंवला चूर्ण लेना है 1 चम्मच, उसमें आधा चम्मच सौंठ डालनी है और देसी गुड़ लेना है। उसका लड्डू बना के सुबह शाम दोनों टाइम खाने से पहले लेना है। तो ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करेगा। ये एंटीऑक्सीडेंट है, खून के अंदर जो फ्री रेडिकल्स है उसको दूर करेगा। मतलब हार्ट में जो क्लॉट आते हैं, जो नली हमारी ब्लॉकेज होती है हार्ट का, उसको रिमूव करेगा। एक ये फायदा करता है चूर्ण वाला। अगर आप जूस लेना चाहते हैं तो आंवला का जूस बनाते तो उसमें अदरक जरूर डालिए, तुलसी पत्ते डालिए और एलोवेरा डालिए। उससे जूस बना के आप दिन में 2 या 3 बार सेवन कर सकते हैं, आधा कप जितना, भोजन से पहले, जस्ट बिफोर। तो वो भी आपके हार्ट की नलियों को खोलेगा, कोलेस्ट्रॉल कम करेगा, हृदय की आयु बढ़ाएगा। इसको हृदय बोलते हैं, क्योंकि आयुर्वेद को खट्टा रस, आयुर्वेद में बोला जाता है कि हृदय को खट्टा रस बहुत पसंद है। और इसमें जो खट्टापन है वो तो अलग ही है। मतलब ये एक ही दुनिया का ऐसा खट्टापन है जिसको आयुर्वेद ने दूध के साथ लेने की भी परमिशन दी है। मतलब कि हम आंवला चूर्ण दूध के साथ भी इसको ले सकते हो। सदा पथ्य है, हर आयु में हर इंसान ले सकता है। इसको दात्री माता भी बोला गया है। मतलब माँ जिस तरह से बच्चे का पोषण करती है, वैसे आंवला इंसान का पोषण करके उसका ध्यान रखता है। तो हार्ट, कोलेस्ट्रॉल, ये प्रॉब्लम मैंने बोला कि चूर्ण लीजिए, उसकी रेसिपी बताई, 2 बार वो लीजिए। अगर जूस ले रहे हैं तो सौंठ के बदले आप अदरक का टुकड़ा और वो डाल सकते हैं, जैसे मैंने बताया जूस का। अब मेडिटेशन करना हार्ट के लिए बहुत फायदेमंद है। उसके साथ आपको मेडिटेशन भी करना चाहिए, क्योंकि यहाँ की इफेक्ट यहाँ आती है। अगर यहाँ 1 सेकंड के लिए कुछ हो जाता है, मतलब स्ट्रेस आ जाता है, तो बीपी प्लस हो जाता है, धड़कनें इरेगुलर हो जाती है। मतलब इसका प्रभाव तो है ही। तो मेडिटेशन कीजिए, नींद ठीक से लीजिए, जितना हो सके जल्दी सो जाइए। सूर्यास्त के बाद कोई भी जीव, जानवर, जंतु नहीं जागता है, ना खाता है पीता है। आपका शाम का भोजन 6 बजे से पहले कर दीजिए। ये तो मैं हर वीडियो में, हर बीमारी में बोलूंगा, क्योंकि जब तक हमारी लाइफस्टाइल चेंज नहीं होगी, दुनिया की कोई दवाई काम नहीं करेगी। और अगर आपने दवाई ले भी ली है लेकिन लाइफस्टाइल चेंज नहीं करोगे तो भी दवाई काम नहीं करेगी। मतलब लाइफस्टाइल चेंज करना जरूरी है। बीमारी को वहीं से मिटाया जा सकता है जहां से वो आई है। हमको पहले बीमारी की जड़ तक जाना है कि हार्ट की बीमारी कहाँ से आती है, कौन सा भोजन से आती है, उसको हमको दूर करना है। ज्यादा खाने से आती है, बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ते हैं, उसको हम निकालते नहीं है। टाइम से खाना पीना नहीं है, नींद ठीक से नहीं लेते, स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं और अच्छी चीजें उपयोग नहीं करते। जैसे आंवला का पाउडर बना के भी आप साल भर यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाहर कहीं गए, घूमने गए, 2-4 दिन के लिए छुट्टी आए, आपने नहीं लिया, लेकिन बाद में फिर इसको कंटिन्यूस कीजिए। तो आपका अगर हार्ट हेल्दी है तो हेल्दी रहेगा। अगर आपको हार्ट रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो इसको दवाई की तरह यूज कीजिए। अब मैं बात करने जा रहा हूँ पेट की, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि हार्ट अटैक जितने लोगों को आता है रात को, अभी के जो हार्ट अटैक है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली जो हार्ट अटैक आ रहे थे अब तक, वो रात को 12 से 1 बजे का टाइम गिन लो, 1 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक आते हैं। और जनरली वो गैस्ट्रिक प्रेशर से आते हैं। मतलब अगर उसको वो टाइम पे गैस का प्रेशर नहीं हुआ होता तो शायद अटैक नहीं होता।
और एक बात और भी जानी गई है कि हार्ट अटैक के लिए लास्ट भोजन जिम्मेदार है। आप रात को जो खाना खा के सोए, या आपका इस हार्ट अटैक से पहले का जो भोजन था, गैस्ट्रिक प्रेशर आता है तो हार्ट अटैक आते हैं। बाकी काफी लोग ऐसे एजेड लोग हैं, कोई दादी होती है, कोई दादा होते हैं उम्र वाले 100 साल के, आपको क्या लगता है उनकी नलिया ब्लॉकेज नहीं होगी? उनकी नलिया ब्लॉकेज जरूर होगी, क्योंकि एज रिलेटेड एट्रोपी है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कुछ नसें बंद होती है, धीरे धीरे शरीर का आयुष्य कम होता है तो उनका भी बंद होता है, लेकिन उनका चलना फिरना उठना बैठना सब शांति से है, सब आराम से है, तो उनको ये तकलीफ नहीं आएगी। तकलीफ कब आएगी? जब आप अचानक से कुछ सीढ़ी चढ़ोगे या कोई वर्क वाला काम करने जाओगे या स्ट्रेस लोगे या गैस का प्रेशर आएगा तो हार्ट अटैक आएगा। और मैं ऐसा चाहता हूँ आज से, अभी से, अगर कल से ही आप अगर फ्रूट डाइट पे चले जाते हैं तो आपकी जो हार्ट की प्रॉब्लम जहां भी होगी, आपने कार्डियोग्राम नहीं करवाया, लेकिन जहां पर भी आपकी हार्ट की प्रॉब्लम होगी वहां से रिवर्स होना चालू हो जाएगा। 2 दिन 3 दिन जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे आप धीरे धीरे हार्ट की बीमारी अगर होगी भी तो उससे बाहर आ जाएंगे, और आप एक हेल्दी हार्ट लेके लाइफ टाइम तक उसको, मतलब कोई बीमारी के बिना, दवाई के बिना आप जी सकते हो। तो मेरा ये पर्टिकुलर मानना है कि आंवला का चूर्ण उसमें यूज कीजिए, आंवला का जूस यूज कीजिए, जो भी आपको इजीली मिलता है बस यूज कीजिए, कोई बहाना नहीं कीजिए। अब पेट की बात कर रहा हूं, पेट में गैस बनती है तो शाम को भोजन जल्दी ले लीजिए। खाने के बाद आंवला चूर्ण सॉल्ट के साथ एक आधे कप जितना पानी गर्म कीजिए, वो गर्म पानी हो उसके अंदर आंवला 1 चम्मच डाल दीजिए और 1/4 सौंठ चूर्ण डाल दीजिए, उसको मिला के जैसे हमने टी पीते वैसा भोजन के बाद पी लीजिए। इतना ही पानी लेना है, मतलब समझ लो ग्लास स्टील का जो नॉर्मल आता है वो आधा जितना चलेगा, मतलब आधे ग्लास जितना पानी लोगे आप तो चलेगा। उस तरह से आप लीजिए दोनों टाइम, दोपहर में और शाम को। दूसरा, को पेट साफ नहीं होता है तो आंवला एलोवेरा का जूस लीजिए, अकेले आंवला का जूस सुबह खाली पेट लीजिए तो उससे आपका पेट साफ आएगा, दस्त आएगी। दूसरा, पित्त निकलेगा, मतलब आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो एसिडिटी में एक चीज अलग से भी है, वैसे दूध का यूज में करने के लिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन अगर आपको प्योर दूध मिलता है गाय का, कहीं से देसी गाय का, तो दवाई की तरह यूज करने के लिए मैं अनुमति जरूर दूंगा। आपको क्या करना चाहिए, आंवला चूर्ण को मिश्री मिलानी है, साकर, खड़ी साकर जिसको बोलते हैं, वो और आंवला संभाग लेना है। 1 चम्मच आंवला चूर्ण लिया, 1 चम्मच मिश्री ली, दोनों को मिक्स करना है, थोड़ा घी डालना है, फिर पेस्ट जैसा बना के वो लेके उसके ऊपर दूध लेना है। ये तब लीजिए जब आपको आगे पीछे कुछ खाना पीना नहीं हो, मतलब प्रॉपर टाइमिंग अगर देखने जाओ तो दोपहर 3-4 बजे का टाइम है, वो टाइम पे आप ले सकते हैं, क्योंकि आगे का भोजन हजम हो गया और शाम का भोजन आपने लिया नहीं तो ज्यादा इफेक्ट करेगा। तो ये पित्त को नाश करता है, शरीर की एक्स्ट्रा गर्मी को, जो नुकसान करने वाली गर्मी को हटाता है। हाँ, अब आपको बात करता हूँ पाइल्स की। जैसे पाइल्स में ब्लीडिंग हो रहा है तो आंवला चूर्ण सौंठ के साथ ले भी सकते हैं, उससे क्या होगा, लेकिन लेट्रिन थोड़ी बाइंड होगी, सौंठ आएगा तो आप अकेला आंवला चूर्ण ले सकते हैं पानी के साथ, तो उसमें धीरे धीरे करके आपको पाइल्स की प्रॉब्लम कम होगी। शुगर आपको तकलीफ नहीं है, डायबिटीज की तकलीफ नहीं है, तो आंवला चूर्ण को मिश्री के साथ भी अगर आप को रोज लेते हैं, 1 चम्मच आंवला चूर्ण 1 चम्मच मिश्री मिक्स करके लिया, मुंह में रखा, थोड़ी देर डिजोल्व होने दिया, धीरे धीरे गूंट गूंट करके उसी को उतारा आपने, फिर ऊपर पानी का कुल्ला कर लिया, तो उससे आपको पाइल्स में जो ब्लीडिंग हो रहा है उसमें फायदा होगा। दूसरा, वायु का अनुलोमन करता है आंवला, तो मतलब वायु रुकने की वजह से जो पाइल्स की प्रॉब्लम है उसमें भी सॉल्यूशन आएगा, पेट भी साफ होगा, दस्त नरम आएगी, तो वहां पर अगर फिशर्स है तो छिलेगा नहीं, और ब्लीडिंग को तो कंट्रोल कर ही रहा है। तो पाइल्स में ये फायदा करने वाली चीजें, आप आंवला का उपयोग मैंने जिस तरह से बताया, हार्ट के लिए और पेट की तकलीफ के लिए, एसिडिटी के लिए, गैस के लिए, देखो ये डाइजेशन तो बढ़ाता ही है। आंवला और सौंठ मिक्स करके लिया जाए तो पाचन शक्ति को बढ़ाता है, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, वो दीपन है, मतलब पहले लिया जाए तो भूख बढ़ाएगा, खाने के बाद लिया जाए तो खाने को हजम करेगा, दीपन है और पाचन भी है, तो दोनों गुण इसमें है। अगर खाना भूख ठीक से लगे और खाना ठीक से हजम हो जाए तो फिर और चाहिए क्या। ठीक से खाना हजम हुआ, आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हुआ, तो शरीर में जो भी हमारे पीछे की धातु है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, 7 धातु हमारी सही तरीके से बनेगी, तो शरीर का पोषण भी अच्छे से होगा, न्यूट्रिशन भी मिलेगा और शरीर में कोई बीमारी भी नहीं आएगी। तो इसका सेवन अवश्य कीजिए। और अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, तो मुझे यूट्यूब पे मेरे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कीजिए, मैं उसका आंसर आपको दूंगा, ताकि और लोगों को भी अगर इसके रिलेटेड क्वेश्चन हो और आंसर जानना हो तो उनके भी काम आएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक, शेयर, और चैनल को मेरी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।
है।